एवरीवन, सो आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों हमारे इस वन शॉट में, जिसमें आप सभी लोगों के लिए हम लोग ये वन शॉट लेकर के आए हैं। और आप सभी लोगों के लिए ये वन शॉट एक ऐसा वन शॉट होने वाला है बच्चों, जो आप लोगों को हर एक तरीके से प्रोबेबिलिटी में मास्टर कर देगा। हम उस तरीके के सवाल करेंगे जिस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी को उस तरीके से आप लोगों को सिखा दूंगा मैं आज, जिस तरीके से मैंने खुद बहुत सारे बच्चों को सिखाई हुई है, और बहुत सारे बच्चों के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत आसान ऑलरेडी कर दी है। सो अब बच्चों आप लोगों की बारी है, आप लोग भी पीछे मत रह जाना, आप लोगों को भी मास्टर करना है प्रोबेबिलिटी में। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट देयर इज नो नथिंग टू मतलब टू क्रिएट अ कंफ्यूजन। कुछ भी नहीं है यहां पर ऐसा जो एक कंफ्यूजन को क्रिएट कर सके। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए, बस ये जितनी देर का वन शॉट है उतनी देर के लिए आप लोग दिल थाम के बैठिए, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ हम लोग यहां पर शुरू करेंगे इस वन शॉट को। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये वन शॉट, और देखते हैं आखिर क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी में सीखनी है और क्लास 9th में आग लगा देनी है इस वन शॉट से बच्चों। ये मेरा प्रॉमिस है, इस पूरे वीडियो के बाद आप लोग प्रो लेवल खिलाड़ी होने वाले हो बच्चों प्रोबेबिलिटी के। तो आइए जरा बात करते हैं बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की और प्रोबेबिलिटी के बारे में यहां पर। तो चलिए, सबसे पहली चीज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली? व्हाट इट टेक्स टू अंडरस्टैंड? देखो यार, बहुत ही इजी पैटर्न में समझते हैं इसको मैथ से नहीं समझते, इसको नॉर्मल लाइफ से समझते हैं। क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज बारिश होने वाली है क्या, तो आप बोलोगे 50-50 चांसेस है यार, मेरे को लग रहा है। अब देखो, दो ही चीज हो सकती है ना, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। देयर इज नथिंग द थर्ड वन, यहां पे तीसरी कोई चीज नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसका मतलब इसके दो ही आंसर है। हाँ यार, दो आंसर तो हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। अच्छा मेरी, अरे एक मिनट मेरी बात सुनना यार, या तो प्रोबेबिलिटी होगी या तो नहीं होगी। सर हमेशा एक फॉर्मूला मुझे बता दो जो हमेशा फॉलो करूं। बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, और 9th तो छोड़ो, 10वीं में आओगे तो भी यही फॉर्मूला यूज करोगे, 11वीं में आओगे तो भी यही फॉर्मूला यूज करोगे, 12वीं में आओगे तो भी यही फॉर्मूला यूज करोगे, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मैं बताता हूं क्या। देखो फॉर्मूला है बच्चों आप लोगों के पास, अपॉन में आएगा बच्चों हमेशा टोटल, और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में आएगा बच्चों हमेशा ध्यान रखना फेवर। क्या चीज आपको फेवर कर रही है, ये चीज है। और यही फॉर्मूला है बच्चों किसका? यही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का बच्चों, यही फॉर्मूला है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्रोबेबिलिटी के लिए अगर ये चीज समझ में आ गई तो मुझे और कुछ भी कभी भी करने की जरूरत ही नहीं है क्या? मुझे हर बार इसी से आंसर मिलेगा? सर एक बार बोल दो सर, एक बार क्लियर कर दो सर। बिल्कुल, आपको हमेशा इसी से आंसर मिलेगा बच्चों। ठीक है सर, बहुत बढ़िया चीज, आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई। तो सर बारिश होगी नहीं होगी, इसका आंसर निकाल के जरा दिखाना मुझे। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब पता है क्या? टोटल लिखने का मतलब क्या है? टोटल केसेस। इसका लिखने का मतलब पता है क्या? फेवरेबल केसेस। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सारे बच्चे। ये है बच्चों क्या ऊपर फेवरेबल कैसे है टोटल। मैं आपसे बोलता हूं क्या आज बारिश होगी, तो बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों से? बारिश होगी, ये मेरे फेवर में, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज मीनिंग भी समझते हैं। फेवर का मीनिंग क्या होता है? फेवर जो मेरे घर में आए, जो मेरा साथ दे, जो मुझे पैसे दे, वो मेरे फेवर में, जो मेरे हर ओपिनियन में मेरे साथ खड़ा हो जाए, क्या वो मेरे फेवर में? नहीं बच्चों, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो है आपके फेवर में, क्योंकि आप उसी को तो बताने वाले हो, आप वही चीज तो करने वाले हो, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यानी कि आपसे क्या पूछा गया? बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है? अच्छा, तो इसकी तो सिर्फ एक ही केस बनता है, बारिश होगी। अगर टोटल देखा जाए बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे यहां पर अभी आंसर देंगे। टोटल बारिश या तो होगी या तो नहीं होगी, यानी कि टोटल कितने केस हो गए बच्चों? 2। मेरे फेवर में क्या है? मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं बारिश होने की। तो बारिश होने का तो एक ही तरीका है कि बारिश हो जाए, और टोटल क्या है बच्चों? 2 है। इसीलिए बच्चों हम लोग बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 1/2। ओहो सर, मजा बांध दिया आपने तो।
इसी परसेंटेज में निकालना देखो आप लोगों को आता होगा, परसेंटेज में आप लोग निकाल भी सकते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए देयर इज नथिंग टू डू, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी निकाली जस्ट मल्टीप्लाई विद इट 100। अगर इफ यू वांट प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका कार्यक्रम वहां पर बन जाएगा। ठीक है जी। अगर आप जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं 50% है, तो जैसे अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो जो भी बनेगा बच्चों वो परसेंटेज बन जाएगा। यहाँ 50 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50 है। सर आपने ये चीज इतनी आसान तरीके से समझा दी, क्या ये सच में इतना ही आसान है बच्चों? इतना ही आसान। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई देखो, अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के हम लोग टर्म्स यूज करते हैं। जैसे ट्यूसडे को मे बी प्रोबेबली धूप निकलेगी, वेडनेसडे को ओके ओके रहेगा, थर्सडे को मे बी बारिश हो सकती है, फ्राइडे को इफी, और फिर उसके बाद हु कैन से, मतलब बादल देख करके कोई नहीं कह सकता, फिर नो आइडिया, रैंडम गेसेस। तो इस तरीके की चीजें आप लोग देखते हैं। मैं अभी आप लोगों को इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा, बट मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज समझा दी वहां पर। अब और केसेस क्या बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इम्पॉसिबल केस हो गया। कभी क्या हो गया कि अनलाइक कि आपने डाई फेंक दिया, मैं डाई को भी अभी पूरी तरीके से समझाऊंगा आपको, कॉइन को भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो मार्बल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत दिल थाम के बैठे रहिएगा। एक एक चीज अगर आपको क्लियर ना हुई ना तो मुझे बताना, कमेंट जरूर करना बस उस वीडियो में कि सर आपने मुझे क्लियर कर दिया प्रोबेबिलिटी। मैं कमेंट जरूर देखना चाहता हूं आप लोगों के। आइए बच्चों, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर बोल रहे हो, अब सोच रहे हो सर प्रोबेबिलिटी बता दिया आपने, फॉर्मूला बता दिया, आप टर्म्स बता रहे हो। मैं भूमिका बना दी मैंने आप लोगों के दिमाग में, मैंने वो चीज बता दी आप लोगों को जो आपको यहां पर बांध करके रख सकती हो, जो आप बोल सकती है अब मैं बताता हूं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मुझे फॉर्मूला पता चल गया, तुम टर्म्स सब बताओ, देखो ऐसे फेंक फेंक के दूंगा आंसर। वो चीज चाहिए मुझे यहाँ पर। अब वो कैसे होगी जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर मैं टर्म्स के बारे में बच्चों बात करता हूं तो एक एक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे कि पहली टर्म वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? यहां पर एक्सपेरिमेंट होता है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ऐसा कार्यक्रम या आप कुछ ऐसा काम कर दें जिसमें डिफाइन हो, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस तरीके से। अच्छा सर तो एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बच्चों आप लोगों ने अपने घर पे गए अपनी मम्मी के पास, मम्मी मुझे 500 रुपए दे दो। चलो बैठो इधर, पहले कितने रुपए चाहिए तुमको? 500 रुपए चाहिए। इसके कितने चांसेस हैं ये बताओ। तो तुम बोलोगे सर 50-50 है, कुछ बोलेंगे नहीं सर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भाई साहब चाटे ही चाटे बजेंगे। और कोई बोलेगा अरे मुझे तो भाई यूं मिल जाएंगे, यूं 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 मिल जाएंगे, और पता चल रहा है उसमें यूं पढ़ रहे हैं, यूं यूं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। ये अलग अलग केसेस हैं। अब यहां पर चलो ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। अब यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अभी अपन लोगों को ये चीज बात समझ में आई, लेकिन तुम लोगों को क्या ये बात समझ में आई बच्चों? इसके दो ही चांसेस हैं, या तो आपको पैसे मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स यू नो द परफेक्ट आउटकम, यू नो द एग्जैक्ट आंसर। मतलब तुमको जो आउटकम है तुम्हें क्लियरली पता है, तुम्हें क्लियरली पता है वो आउटकम या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मैंने कॉइन को टॉस किया, अब वो टॉइन कह रहा हूं, वो कॉइन जो है वो खड़ा तो हो नहीं सकता अनटिल और अनलेस आप उसे रेत में नहीं कर रहे। वैसे तो रेत में भी नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, खड़े होने वाला चांसेस हम लोग लेते नहीं है। तो या तो हेड आ जाएगा बच्चों या तो टेल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आउटकम क्या हो सकते हैं बच्चों। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। मतलब कि आपको पता है कि क्या हो सकता है, और हर एक आउटकम को हम लोग एक इवेंट कहते हैं। आइए जरा थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सपेरिमेंट को बच्चों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcomes are known and the exact outcome cannot predicted। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि एक कॉइन तुमने टॉस किया, तुम्हें कंफर्म है बच्चों कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तुम्हें बात कंफर्म है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने मैच चल रहा है भाई साहब, अब मैच हो रहा है, यहां पर इंडिया का मैच है, यहां पाकिस्तान वाले खड़े हैं, कॉइन को उछाला गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब कॉइन को उछाला गया क्या आप ये बता सकते हो कि हेड आएगा या टेल? क्या एनी वन ऑफ अस कैन बी श्योर कि हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा? नहीं है ना हम लोग, नहीं है ना हम लोग श्योर।
दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों। एक्सपेरिमेंट क्या है? दैट यू नो द एग्जैक्ट आंसर, कि भाई साहब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यू नो बोथ आंसर्स, बट लेकिन मैंने कॉइन को टॉस किया, यू कांट से कि हेड ही आने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बच्चों हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है कि एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, क्लियर हो गई कहानी। इसको आप एडवांस में कभी कर ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा। मैंने एक डाई फेंकी बच्चों, डाई कौन सी? वो लूडो वाली। ठीक है, आजकल लूडो फोन में बहुत चल रहा है, बहुत लोग गेम खेल रहे हैं। तो वही लूडो की अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से, तो लूडो में अगर जेन्युइन वाला जो लूडो था उसका अगर आप डाई फेंक दे बच्चों, तो क्या क्या आ सकता था? 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। बट अगर मैं एक डाई फेंकूं तो क्या आप लोग श्योर हैं बच्चों कि क्या आ सकता है? हम ऐसा करते हैं, वो हे माता ये कुछ हो जाए पता नहीं, वो ऐसा करके फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि 6 आ जाए, हम सोचते हैं कि 2 आ जाए, काटनी है अगर किसी की गोटी 2 कटने पर, 2 आने पर कट रही है तो हम बोलते हैं कि 2 आ जाए। हम 3 की भी उम्मीद करते हैं, हम 4 की भी उम्मीद करते हैं, बट क्या वो हमें कंफर्म होता है कि आएगा? नहीं, हम तो बस एक अज्यूम कर रहे होते हैं, अजम्पशन लगा रहे होते हैं, ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं। क्लियर होगी कहानी? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अब धीरे धीरे टर्म्स के बारे में जानने को मिल रहा है, नॉलेज गैदर हो रही है, तो ये मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आइए जरा, ट्रायल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मैंने एक बार आपके पास कॉइन है बच्चों, आप कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास हेड आया, आपने बोला ओ नहीं 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 मैं ना दोबारा करूंगा। तो जो आपने ये बात बोली ना, मैं दोबारा करूंगा, मैं बार बार, मतलब एक ही कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हैं, तो ये ट्रायल है। कितने ट्रायल किए तुमने? एक बार कॉइन को टॉस किया, तुम हार गए, मैं बोला हार गया, और ये वाला नहीं मानेंगे, हम ना दूसरा वाला मानेंगे, हम ना एक बार और करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे? मेरा बैट है इसलिए करेंगे, बताओ, समथिंग लाइक दैट। हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना। तो वही वाली बात है बच्चों, हम लोग को क्या करना है यहां पर कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक बार कॉइन को टॉस किया, 2 बार किया, अच्छा मैंने डाई फेंका, डाई पे मुझे पता चला ओ एक आ गया, मैं दोबारा फेंकूंगा यार, पहला वाला तो ना ट्रायल होता है, तो ऐसा भी हम लोग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल। जब हम एक ही पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट बार बार वी आर डूइंग बार बार, देन दिस इज कॉल्ड ट्रायल्स। कितने ट्रायल किए? मैंने एक कॉइन को अगर 10 बार टॉस किया तो बच्चों मैंने कितने ट्रायल किए? मैंने 10 ट्रायल किए। ओके, तो ये यहाँ पर ट्रायल की जो डेफिनेशन है, ट्रायल की जो कहानी है, वो यहाँ पर अपने पास समझ में आ जाती है। ओके सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। ओके, नाउ द एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, टोटल अपॉन में रहेगा, और बच्चों फेवरेबल या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसके भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम बच्चों ऊपर रखते हैं, इसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, व्हिच आई डिस्कस्ड द फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने सबसे पहले उसी को डिस्कस किया कि अपॉन में हम लोग रखते हैं बच्चों टोटल, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोगों को कहना चाहूंगा बस तैयार रहिए, ठीक है ना। चलिए जी अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सम ऑपरेशंस एंड देयर आउटकम्स। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ ऑपरेशंस बताऊंगा और उनके आउटकम्स बताऊंगा, जिनसे रिलेटेड हम लोग आगे चल करके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। जैसे पहली चीज बच्चों, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। ये पता नहीं मेरा टंग स्लिप हो रहा है, क्या हुआ है यहां पर? टॉसिंग अ कॉइन। जब कभी भी बच्चों आप लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, तो बच्चों अगर आप लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके आउटकम क्या आ सकते हैं। कभी भी कोई सा भी कॉइन हो बच्चों, आप लोगों के पास वहां पर उस कॉइन का, अगर ये बच्चों एक कॉइन दे रखा है, आप सभी लोगों को क्या दे रखा है? ये कॉइन दे रखा है, तो यहां से 2 आउटकम आते हैं। एक तो क्या हो सकता है बच्चों, एक तो आप लोगों के पास हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, आप लोगों के पास क्या आ जाए? टेल आ जाए। इन 2 के अलावा तो बच्चों और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं बात करूं एक कॉइन के अच्छा, हम हेड को बच्चों एच से डिनोट करते हैं और टेल को बच्चों हम लोग टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? टेल को बच्चों टी से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पर समझ लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो कॉइन की बात तो यहाँ पर कंफर्म होगी कि अगर कभी भी कॉइन को उछाला जाएगा, कॉइन की बात की जाएगी, तो हम लोग वहां पर जो हमें आउटकम मिल सकते हैं वो क्या है? या तो हेड है या तो टेल है, नथिंग एल्स। तो अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी हमेशा? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए,
मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, अपॉन में टोटल। ये कॉइन को टॉस कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात, वो कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, क्या क्या आ सकता है, कितनी चीजें आ सकती है, कितने केसेस बन सकते हैं। सर टोटल सर हेड या टेल आ सकता है, तो इसका मतलब सर 2 ही बन सकते हैं। हाँ बच्चों, तो टोटल कितना हो गया, 2 तुम्हारे फेवर में, यानी कि तुम किसकी प्रोबेबिलिटी चाहते हो बच्चों, हेड। तो हेड एक केस है, टेल दूसरा केस है, और ये वाला केस तुम्हारे फेवर में क्योंकि तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो कितने केस तुम्हारे फेवर में, एक केस, तो ये हो गई बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। अच्छा तो सर टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां मैं बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं बच्चों, तुम्हें मजा आ जाएगा यहां पर, तुम बोलोगे वाह सर जी मजा आ गया। तो यहां पर देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करूं बच्चों, तो यहां पर अपॉन में टोटल रहेगा, और तुम्हारे एक ही केस है तुम्हारे फेवर में, ये 1 हो गया बच्चों। अच्छा मजे की बात क्या थी बच्चों, कि तुम्हारे पास हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहां पर मैं जो तुम्हें अब बातें बताने वाला हूं, ये आपको बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं आप लोगों के लिए। क्या क्या बातें मैं बताने वाला हूं अब यहां पर आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास भाई टोटल, भाई हेड और टेल ही तो आ सकते थे भाई। अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करूं और प्रोबेबिलिटी प्लस में कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मैं क्या कर दूं बच्चों, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कर दूं अगर बच्चों में, यहाँ तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, और समझने की कोशिश करना। प्रोबेबिलिटी अगर मैं टेल कर दूं यहाँ पर, तो ये भी कितनी है बच्चों 1/2, और ये भी कितनी है बच्चों 1/2, ये इक्वल टू में 1 आ गया। तो क्या सर ऐसा होता है कि अगर कभी भी कोई भी चीज दे रखी हो, उनमें जितने भी केसेस बन रहे हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है बच्चों। देखिए यहां पर एक कॉइन था, एक कॉइन है आपके पास, कॉइन को टॉस कर सकते हो आप, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी 1/2। तो वो ये कहना चाहते हैं इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमेशा बच्चों कोई तुम सिक्का उछाल लो, तुम डाई फेंक लो, अगर टोटल सबका सम करोगे ना, सबके आने की प्रोबेबिलिटी का सम करते हो, तो हमेशा क्या आता है बच्चों 1 आता है। क्या आता है बच्चों 1। क्या सर 1 से बड़ी कभी कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं बच्चों। अब ध्यान से मेरे सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे बच्चों, ये आप लोगों को 10th क्लास के बराबर भी पहुंचा देगी ये जो नॉलेज है, और ये नॉलेज आपको 9th क्लास में सुपर प्रो लेवल खिलाड़ी बनाएगी। अब आपको सबसे पहली चीज सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से कम, मतलब 0, अगर मैं यहां पर बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, वो प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों यहां पर लेस देन 0, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा किसी की भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी, नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं होती बच्चों। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये 2 मैंने ऐसे मेजर पॉइंट बताए हैं जो आपको 12वीं क्लास तक काम आने वाले हैं, और 9th क्लास में बहुत तगड़े लेवल पर काम आएंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट मैं इन दोनों को कंक्लूड कर दूं तो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो क्या होती है, 0 या फिर 0 से बड़ी, 1 या फिर 1 से छोटी। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी बच्चों किसी भी चीज की आपको 1 से बड़ी दिख गई या 0 से छोटी दिख गई, आप हमेशा अलर्ट हो जाना और बोल देना ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब मान लो मैं अगर तुमसे बोलूं कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 3 है, तो आप उसमें टैग घुमा के देना है, अपने को नहीं सचिन सर से पढ़ के आया हूं। ठीक है ना। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है बच्चों, कि जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की वो कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो 0 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकती है। और बच्चों कभी भी आपके कितने भी इवेंट हो जाएं, जैसे हेड था, भाई हेड आना और टेल आना, इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है ना। तो मैं यहां पर बोल दूं सम ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रहे जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका सम जो आता है बच्चों 1 आता है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और भी समझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा आगे चलते हैं और समझाते हैं आपको। आइएगा अब हमसे बोलते हैं कि 2 कॉइन को टॉस करो। हीरो बनने थे, हेड भी कर लिया, टेल भी कर लिया, अब मुझे हेड और अब मुझे 2 कॉइन दे रहा हूं तुमको। तो बच्चों इनको तुम इस तरीके से कर सकते हो, 2 कॉइन तुमने ऐसे रखे, रखो अभी घर पे रख लो, घर पे रख लो, तुम रख सकते हो ना, घर पे रख लो, टक। क्या आया, अब मैं बताता हूं तुम्हें क्या है। तुम्हारे पास बच्चों या तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दोनों कॉइन पर हेड आ जाए, या तो क्या आ सकता है बच्चों, टेल, एक पे टेल आ गया, एक पहले वाले पे टेल आ गया, दूसरे वाले पे हेड आ गया, या फिर बच्चों क्या हो सकता है, पहले वाले पर हेड आ गया और दूसरे वाले पर टेल आ गया, या फिर बच्चों दोनों पर ही टेल आ गया हो। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आप लोग मैं इस वाले साइन को हटा देता हूं यहां से अभी थोड़ी देर के लिए।
अब आप लोग बच्चों मुझे बताएं, क्या बच्चों इसके अलावा आप लोग कुछ और ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो कमेंट में जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता। भाई 2 कॉइन है, मेरा पहला कॉइन, मेरा दूसरा कॉइन, मैंने दोनों टॉस किया, दोनों पे हेड आ सकते हैं। ओके, फिर मेरे इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, तो इस पे हेड और इस पे टेल भी तो आ सकता है। अच्छा, दोनों पे टेल भी आ सकता है, तो बच्चों इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब बच्चों मैं आप लोगों से पूछता हूं, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और आप लोग खुद रिलेट कर पाएंगे इस चीज से बच्चों। मैं मतलब आप लोगों से बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मुझे बताओ। अगर मैं तुमसे बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मुझे बताओ, यानी कि दोनों पे हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? सर अपॉन में तो टोटल लिख दीजिए, क्योंकि ये चारों के चारों हैं। तुम्हारे फेवर में कितने केसेस हैं? तुम्हारे फेवर में तो बच्चों एक ही केस है ना, तो एक केस को आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 बोल देंगे यहाँ पर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी कितनी हो जाएगी सर? देखिए बच्चों, टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो एक कितना ये एच टी की प्रोबेबिलिटी बच्चों सिर्फ एक ही है तुम्हारे फेवर में, ये इतना हो गया। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी कितना हो जाएगा? तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। तो यानी कि सर यहाँ पर तो इन सबकी ही प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। क्यों? क्योंकि तुमको यही चीज चाहिए थी। अच्छा, मान लीजिए सर अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता, अब आप लोगों के दिमाग में किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा, तो मैं ये वाले बात ही बता देता हूँ। मान लो सर अभी तो आप एक एक कर रहे हो, आप मेरे दिमाग में ना ये दोनों आ रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ कि एच एच आने की और टी एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। टोटल कितने हैं बच्चों? 4। तुम्हारे फेवर वाले कितने हैं? तुम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हो, 2 ऊपर लिख दो, इन दोनों कट डाउन कर दो, 1/2 आ गई, लो खत्म हो गई कहानी। क्लियर है? अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो तो, कि अगर मैं दोनों को ऐसे कर दूं तो या तो ये आ जाए और या तो ये आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी। बट हालांकि आपको इस केस में पढ़ना नहीं है, आपके मन में इच्छा आती इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन आप लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ये चीज, ठीक है ना? ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को 10th क्लास में, ठीक है ना? ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर बच्चों में बात करता हूं आप सभी लोगों से, तो यहाँ पर देखना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, अगर इन सबको जोड़ दूं तो बच्चों कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? कैसे 1 आ रहा है सर जी? भाई 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 अगर आप करते हैं तो आपको बच्चों कितना मिलता है? 1 मिलता है। दैट्स ऑल, दिस इज योर बच्चों कंप्लीट आंसर। ओके सर, और देखो बच्चों कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी क्या 0 से कम हुई? नहीं, हो ही नहीं सकती। 1 से ज्यादा हुई? नहीं बच्चों, हो ही नहीं सकती। खुद सोचो ना, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम जब 1 आ रहा है, कोई भी एक इवेंट है, जैसे मान लीजिए अगर ये एक पर्टिकुलर केस भी बना 2 कॉइन वाला, इनमें सबका सम बच्चों कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और हर बार सबका सम कितना आएगा? 1 आएगा। तो किसी एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कैसे हो सकती है जब इन सबका सम करके ही 1 आ रहा है बच्चों? ठीक है? अब यहां पर बच्चों इस स्लाइड पर भी एक नोट लिखवाऊंगा आपको, बड़ा ही कमाल का नोट है। वो नोट क्या होगा सर? आप नोट बहुत देते हो सर। देखो बच्चों, 2 तरीके के इवेंट होते हैं, एक होता है बच्चों श्योर इवेंट, इनके बारे में जान लो। एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है जी। अब मैं दोनों के उदाहरण देता हूं बच्चों। मैं घर पे गया और मैंने घर पे जाते अपने मम्मी पापा को सामने बैठाया और मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मिलेंगे? टिल्ला नहीं मिलेंगे, ये श्योरिटी है, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता वो दे दे। लेकिन आप घर पे गए भागते हुए और आपने बोला मम्मी मुझे 1 रुपया दे दो, तो तुम क्या बोलोगे? ये तो हो सकता है, ये मम्मी 1 रुपया तो दे सकती हैं। तो जब 100% तुम श्योर हो ये तो काम होगा ही होगा, ये तो काम होगा ही होगा, तो तुम बोलोगे श्योर इवेंट, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी? श्योर इवेंट की, पीएस से डिनोट कर देता हूं, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होती है? 1 होती है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, देंगे ही नहीं पैसा, 5 लाख रुपए देंगे ही नहीं, आज तो नहीं देंगे बिल्कुल भी, 9th क्लास में हो तुम, ठीक है ना? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इट विल बी 0। तो ये मैक्सिमम है किसी भी चीज के होने की। अब जैसे वो जय वीरो थे शोले मूवी में, वो सिक्का उछालते थे तो हेड और टेल दोनों पर ही वो था, हेड था। तो जब किसी एक ऐसे सिक्का हो मेरे पास जिसपे दोनों तरफ ही हेड हो और मैं उसमें पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऑब्वियसली चाहे इधर करो चाहे उधर करो हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हो गई कहानी?
तो इस तरीके के जो सीन होते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो श्योर इवेंट है, इसमें श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। इस तरीके से अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं थ्रोइंग अ डाई। बच्चों देखो, कभी भी एक डाई है आप लोगों के पास, उस डाई को अगर आप लोग फेंकते हो तो आप लोग जानते हैं क्या क्या आ सकता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं क्या क्या आ सकता है बच्चों। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। हाँ सर आ सकता है। अच्छा तो बच्चों एक बात बताओ, जब ये सब आ सकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई, अपॉन में 6 आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं बच्चों, 6 हैं। तुम्हारे फेवर में सिर्फ 1 है तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 6 अपॉन में 1 हो जाएगी बच्चों। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पूछ लूं मैं तो कितनी हो जाएगी बच्चों मेरे पास यहाँ पर, 1 अपॉन में 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 1 अपॉन 6, क्योंकि एक ही चीज तो है ना, केस एक ही केस तुम्हारे फेवर में। तुम ये मत सोचो 4 तुम्हारे फेवर तो 4 अपॉन 6 मत लिख देना, एक केस तुम्हारे फेवर। इसी तरीके से P5 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 6 हो गया, P6 इज इक्वल्स टू में बच्चों 1 अपॉन में 6 हो गया। अब मैं तुमसे टोटल पूछ लूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, तो आप क्या करेंगे, P1 प्लस में, P2 प्लस में, P3 प्लस में, P4 प्लस में, P5 प्लस में, P6 प्लस में इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये भी बच्चों 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, और बच्चों ये भी 1/6 है। इन सबको जोड़ करके 1 ही आना है आप लोगों के पास। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। तो इस तरीके के सिनेरियो हम लोग यहां पर बनाएंगे। अच्छा जब कभी भी आप लोगों से, अब इसमें तुमसे ये इस तरीके की चीजें अभी पूछी जा सकती हैं या पूछी जाएंगी, तो मैं जिस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो सिनेरियो हो गया बच्चों यहाँ पर। और देखो तुम लोगों से क्या पूछा जाता है, चूजिंग अ वेरियस नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड आउट गिवन नंबर्स। देखिए चूज द काउंटिंग नंबर्स, भाई 1 से लेके 10 तक अगर तुमने नंबर चूज किया, अब तुम्हें कैसे कैसे नंबर चूज करने पड़ सकते हैं। ये भी बोल सकते हो तुम कि तुम्हें इवन नंबर चूज करने, तो 1 से लेके 10 तक के इवन नंबर क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10। E2 मान लीजिए प्राइम नंबर बोल दे तो ये हो गया। E3 तुम मेरी तरफ से मान लो ऑड नंबर्स की सिर्फ बात कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 हो जाएंगे वो। तो ये हो गए बच्चों क्या तुम्हारे ऑड नंबर्स हो गए। तो अब मान लो कि तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले इसकी, सर ये क्या कह रहे हो आप, हाँ बच्चों मान लो वो तुमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो कैसे बताओगे यार। तो सर मुझे जो आपने फॉर्मूला बताया, दिमाग लगाना बच्चों, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, दिमाग तो लगाना तुम लोगों को। तुम लोग दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी वैसे आंसर आ जाएगा। तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक रूल सीखा कि टोटल केस और ऊपर क्या लिखना है बच्चों, जो तुम्हारे फेवर में आ रहा है केस, कितने फेवर में केस आ रहे हैं। मान लो मैं तुमसे P1 की बात करूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख लो। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लिख दिया मैंने। अब तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों कि टोटल कितने आ जाएंगे अगर प्रोबेबिलिटी तुम निकाल दो इवन, यानी कि इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल केस कितने हैं तुम्हारे पास नंबर्स में कितने टोटल केस हैं बताना जरा। सर टोटल केस तो 10 है। मैं तुमसे बोल रहा हूं सिर्फ इवन की बताओ, तो इवन केस कितने हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यानी कि अगर आप इसको सॉर्ट आउट करें तो 1/2 आ गया, यानी कि हाफ है यार, होता भी तो हाफ है। तुम अगर 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई सा भी नंबर उठाओ तो तुम इवन या ऑड में क्या बोलोगे, 50% चांसेस है इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। देखो वही तो निकल के आया बच्चों, समझ रहे हो तुम लोग, कितना मजेदार है ये। अच्छा सर E2 देखते हैं, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं सर, अपॉन में टोटल 10 होता। अच्छा प्राइम नंबर देखना बच्चों जरा, सिर्फ 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो क्या रखूंगा 4/10, इसे कट डाउन कर दिया तो 2/5 आ गया। सिमिलरली PE3 बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ऑड नंबर टोटल कितने हैं 10 और फेवर में कितने 5, फेवर में क्या जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इतने हो गए, 1/2, काम खत्म। अब आप में से कोई बच्चा ये ना सोचने लगे कि सर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि जो तुमने इसमें नंबर लिए हैं 2 इसमें भी आ रहा है और देखना 2 इसमें भी आ रहा है बच्चों, लेकिन बच्चों तुम इन दोनों को ऐड कर सकते हो।
E3 को ऐड कर सकते हो और E1 को ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसके सारे नंबर और इसके सारे नंबर अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के टोटल नंबर मिला करके तुम्हारे 10 हो रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? क्योंकि देखो इसका 7 इसमें है, इसका 5 भी इसमें, इसका 3 भी इसमें, 2 इसका इसमें है, तो इसलिए ये वाले नहीं कर सकते। हमें हमेशा उनके जैसे हेड और टेल था, हेड में और टेल में कुछ भी मिक्सअप नहीं था। अब हम जब हम लोग डाई को कर रहे थे 1 का अलग था, 2 का अलग था, 3 का, ये सब मिक्सअप नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए इन सबके अलग अलग का मतलब सबके जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो इन तीनों का सम करने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि E2 में 2 इस वाले पोर्शन में भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं। लेकिन हाँ, ये दोनों टोटली डिफरेंट है। इन दोनों को जोड़ोगे 1/2 हमेशा कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी? अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने आप लोगों को एक तरीके से पूरी तरीके से सक्षम बना दिया है क्वेश्चंस को समझने के लिए। अब मुझे लगता है हमें क्वेश्चंस पर कूद जाना चाहिए। आइए बच्चों, क्वेश्चंस पर कूद जाते हैं और क्वेश्चंस में आंसर देंगे बहुत लाजवाब तरीके से। आइए, डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं बच्चों आप और मैं अब इन क्वेश्चंस के। तो सॉल्यूशन की बच्चों बात कर लेते हैं यहां पर, पहले वाले के सॉल्यूशन की। कहते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, 500 टाइम्स, तो यानी कि बच्चों टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, टोटल केसेस कितने बनेंगे? तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बच्चों सबसे पहले टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने बन सकते हैं बच्चों? 500। ओके, सो मुझसे पूछते हैं हेड आ गए बच्चों, हेड कितने आ गए? हेड कितने आ गए बच्चों? 285 टाइम्स। अरे वाह, ग्रेट। फिर उसके बाद कहते हैं बच्चों टेल्स कितने आ गए? टेल्स आ गए बच्चों यहां पर 215 टाइम्स। अरे वाह, ग्रेट। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, कभी भी एक कॉइन को रैंडम टॉस कर दिया उन्होंने, तो पूछते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी? मैं अब आप लोगों को बताता हूं। यहां पर उन लोगों ने एक ही कॉइन को भाई बार बार उन लोगों ने करके एक लेखा जोखा बनाया। हेड आए 285 बार और टेल आए 215 बार। अब ये बताओ एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी? मैं बताता हूं बच्चों हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। तो अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी बोलूं तो बच्चों यहां पर टोटल केसेस कितने हुए अपॉन में? 500 हुए। तो हेड आने की बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल तुम्हारे हिसाब से कितने हेड आए? जो तुम चाहते थे वो कितनी बार आया बच्चों, बताना जरा। भाई 285। बस बच्चों यही तो आंसर है। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स पूछे तो बच्चों टोटल कितना है? 500। तो यहां पर देखना जरा तुम्हारे फेवर में कितना आया? 215। काम खत्म, खत्म, काम खत्म, खत्म, काम खत्म। बस हाँ, इतना सा ही काम आप लोगों को जो है बच्चों यहां पर करना था, नथिंग एल्स। ठीक है जी, आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं अब 2 कॉइन को बच्चों 400 बार किया गया। 2 कॉइन को बच्चों कितनी बार किया गया? 400 बार यहां पर किया गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार। अब एक बात बताते हैं बच्चों, यहां पर 2 कॉइन को जब कहीं भी हम लोग टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल भी बच्चों आ सकता है। ये चीजें हम लोग सब जानते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों टोटल केसेस की बात करूं आप लोगों से, तो टोटल केसेस बच्चों कितने हैं अपने पास? 400 हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो रही है? यानी कि हेड कितने टाइम्स आए हैं बच्चों यहां पर? हेड कितने टाइम्स आए हैं? 112 टाइम्स आए हैं। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, 1 हेड कितनी बार आया है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 हेड आने का मतलब क्या है? 1 हेड आने का मतलब है ये चीज, देखिए भाई 1 हेड आने का मतलब है या तो फिर एक पर, या तो पहले वाले पर हेड आया, दूसरे वाले पर टेल आया हो, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, पहले वाले पर टेल आया, दूसरे वाले पर हेड आया हो। लेकिन ऐसे बच्चों कितनी बार हुआ है? टोटल 160 टाइम्स हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा, नो हेड, 0 हेड बोल रहे हैं, 0 हेड 128 बार आए हैं। 0 हेड 128 बार आने का मतलब समझ रहे हो? एक भी हेड ना आए। तो बच्चों इन सब में देखना एक भी हेड कहां नहीं है, यहां पर नहीं है। एक भी हेड ना आए इसका मतलब क्या है बच्चों? दोनों तरफ क्या आया होगा? टेल टेल आया होगा दोनों पर। कितनी बार आया है बच्चों? 128 टाइम्स आया। कोई दिक्कत नहीं है सर, जो डाटा था वो हमने पूरा लिख लिया है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं सर। बताइए तो बच्चों, मुझे बताइए कि पूरे के पूरे 2 हेड के लिए, मतलब पहले वाला, अगर हम पहले वाला केस देखें तो 2 हेड, दोनों के दोनों हेड यानी कि एच की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं यहां पर, तो मुझे एक बात बताइएगा कि अपॉन में तो बच्चों मैं टोटल लिखूंगा। टोटल कितना है बच्चों? 400 है। दोनों हेड बच्चों कितने पर आए हैं? 112 पर आए हैं।
सर प्रोबेबिलिटी निकल गई, यस निकल गई बच्चों प्रोबेबिलिटी। ओके, द सेकंड वन कहता है कि प्रोबेबिलिटी एक हेड की निकालो, तो बच्चों या तो वो HT हो सकता है या फिर वो TH हो सकता है, मैं इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अपॉन में कितना है बच्चों 400 है। अच्छा, एक हेड बच्चों आने की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स आया है 160, तो आप लोगों ने अपने फेवर वाले केसेस यहां पर ऊपर लिख दिए, टोटल वाले नीचे लिख दिए, हो गया आंसर। एंड द थर्ड वन इज कि टेल आ गए, तो बच्चों अगर टेल आ गए होंगे तो क्या हो सकता है, अपॉन में 400 हो गया, ये 128 हो गया। ठीक है, अब आप में से किसी को लग सकता है सर मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सर ये आंसर सही आ भी रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे, तो मैं बताता हूं बच्चों आप लोगों को। देखिए ये हेड है, ये टेल हेड, ये हेड टेल है, टेल हेड है, ये टेल है, तो देखो ये सब अलग अलग है। अब आप क्या करो, क्योंकि ये टोटल है, इधर भी 4 थे और ये हम लोगों ने चारों की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली, इन सबको बच्चों जोड़ दो। आना जरा, 112 प्लस में, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, 160 प्लस में 128, जब आप इन्हें जोड़ते हैं बच्चों तो देखिए जरा कितना बनता है। यहां पर बच्चों 8 चला जाएगा, तो यहां पर बच्चों 140, तो पूरा 400 हो रहा है बच्चों। तो देखो 400 अपॉन में 400, यही बात तो हम लोगों ने सीखी थी कि सबका सम कितना आता है बच्चों, 1 आता है। अगर आप लोग पिछले वाले केस में देखना चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं। देखिए यही हो सकता है, यही हो सकता है, दोनों अलग अलग हैं बच्चों, टोटल यही बन सकते हैं। तो 285 प्लस में 215, आप बच्चों इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 500 अपॉन में 500 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हमसे कह रहे हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस कर दिया गया। बच्चों ये वाला केस मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के लिए बच्चों बचा के रखा हुआ था। आइए जरा ये जो 3 कॉइन वाला सीन है ना, इसको करते हैं बच्चों। ये बड़ा मजेदार सीन है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब आप लोग उस भीड़ से ऊपर निकल चुके हो, अब नाउ यू आर कैपेबल इनफ। आइए बच्चों बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर अगर हम लोग बच्चों इनके बारे में बात करते हैं, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। यहां पर वो क्या है, अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूं तो आप हेड हेड हेड, भाई तीनों के तीनों कॉइन पर अगर 3 कॉइन एक साथ उछालोगे, या फिर एक को अगर मतलब एक बार में ऐसा करते हो कि 3 कॉइन है तुम्हारे पास, एक को उछाला, दूसरे को उछाला, तीसरे को नोट कर लिया, फिर एक को उछाला, दूसरे को उछाला, तीसरे को उछाला, या फिर क्या करो तीनों को एक साथ उछालो, फिर उसके बाद देखो क्या क्या आ सकता है। तो मैं क्या क्या आ सकता है वो बताता हूँ। हेड 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 आ सकता है बच्चों, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, हेड हेड, एक बार यहाँ पर बच्चों में क्या ले आया, टेल ले आया। क्लियर हो गई कहानी। इसके बाद बच्चों में यहाँ पर देखो टेल को इधर नचा दूंगा, टेल को नचाऊंगा, मतलब कैसे नचा दोगे सर, मैं बताता हूँ बच्चों कैसे नचा दूंगा। मैं यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकता हूँ, हेड टेल हेड लिख सकता हूँ, फिर टेल हेड हेड लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पर बच्चों क्या करूंगा, अब मैं 2 टेल ले आऊंगा यहाँ पर, यानी कि टेल टेल में हेड ले आऊंगा। अब मैं बच्चों देखो पहले मैंने यहाँ पर एक टेल लेके आया, फिर मैंने टेल को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, अब मैंने हेड यहाँ रख रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, हेड को यहाँ रखूंगा, फिर उसके बाद हेड को बच्चों यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज हो गई बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने, अब ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे मेरी बात को, अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, टेल टेल टेल। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, ये 8 तरीके के केसेस बनेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा दिए, दोबारा बता देता हूँ कैसे बनाए हैं। 3 हेड लिखा, फिर एक टेल लिखा, फिर इस टेल को एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा। जब यहाँ लिखा तो इन दोनों जगहों पर देखो मैंने हेड कर दिया, फिर इसको यहाँ लिखा बच्चों, तो इन दोनों जगहों पे हेड कर दिया। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब यहाँ से फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो उसका मैंने 2 टेल लिए, फिर एक हेड लिया, फिर हेड को भी इधर उधर नचा दिया, फिर उसके बाद तीनों के तीनों टेल ले लिए। अब यहाँ पर कहानी हो चुकी है अपने पास इतनी। अब मेरे से कहते हैं कि 2 टोटल केसेस बच्चों कितने बनेंगे आप लोगों के पास, टोटल केस, तो टोटल केस बच्चों बन रहे हैं आप लोगों के पास 200। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि वी गेट 3 हेड, अगर वो 3 हेड अगर उन लोगों को मिले, यानी कि एच 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 की वो बात कर रहे हैं, तो कितने टाइम्स मिले हैं बच्चों ने, 39 टाइम्स। ओके ग्रेट। फिर उसके बाद कहते हैं 2 हेड बच्चों, 2 हेड कहां पर थे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे 2 हेड थे, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं टी एच एच, ठीक है जी, एच टी एच और एच एच टी। एच एच बच्चों कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और इसकी ये कितने टाइम्स में आया, कितना टाइम्स आया बच्चों, 58 टाइम्स। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों 2 हेड हो गए, फिर उसके बाद 1 हेड बच्चों, 1 हेड कहां पर आ जाएगा, देखना बच्चों इन तीनों में 1 हेड आ रहा है, एक हेड एक हेड एक हेड, तो यहां पर कितना होगा, टी टी एच या फिर टी एच टी या फिर एच टी टी। तो यानी कि ये कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों,
ये टाइम्स आ रहा है 67 टाइम्स। बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना। फिर उसके बाद जीरो हेड का मतलब बच्चों क्या हो गया, टी, यानी कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स आ रहा है, 36 टाइम्स। एंड अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी जाननी है बच्चों, हम लोगों को क्या जानना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी जाननी है हम लोगों को। तो प्रोबेबिलिटी जानते हैं बच्चों, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि एच। तो बच्चों टोटल कितने हैं, टोटल हैं 200। अच्छा इन आई कितने हैं यहाँ पर 39, यानी कि तुम्हारे फेवर में कितने केस हुए, उन 200 में से तुम्हारे फेवर में कितने केस हुए, 39। अच्छा फिर बात करते हैं एक हेड की। तो बच्चों एक हेड तो बच्चों यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है। तो आइए जरा, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछना चाह रहा है मुझसे, TTH की। मेरे से पूछना चाहता है वो HTT की, मेरे से पूछना चाहता है THT की। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बताऊं तो अपॉन में तो 200 ही रहेगा क्योंकि टोटल केसेस हैं, लेकिन इनके इस केस के फेवर में 67 टाइम्स है। ओके फिर उसके बाद पूछना चाहता है मेरे से जीरो हेड का मतलब बच्चों क्या है, टी। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, अपॉन में तो 200 ही रखेंगे हम लोग, यहाँ पर अपॉन में 200 रखेंगे, फिर ऊपर कितना आ जाएगा 36। क्लियर हो गई कहानी। तो अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 36, अपॉन में आ जाएगा 200 और कितने हमारे फेवर में है वो आ जाएंगे बच्चों कितने, 36। तो यहाँ पर भी बात क्या होगी, खत्म। अच्छा इसी के साथ बच्चों क्या है, 2 हेड। अब 2 हेड बच्चों कहां पर है, इसमें है 2 हेड। आइए यानी कि वो बोलना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ HHT और HTH और THH, ठीक है जी। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अपॉन में कितना आ जाएगा 200 और हमारे फेवर में बच्चों कितना हो जाएगा, यानी कि हमें कितना टाइम चाहिए, इतना। तो ये हम लोगों ने आंसर निकाल लिए बच्चों इस पूरे क्वेश्चन के। क्लियर हो गई बच्चों की कहानी, सारे बच्चों को मुझे लगता है ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। फंडामेंटली एक बात मैंने आप लोगों को यहां पर समझाई, ठीक है बच्चों। आइए जरा और बात करते हैं और सीखते हैं चीजों को, और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। कहता है कि एक डाई है, थ्रो किया 300 बार थ्रो कर रहा है, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन। जो आउटकम्स है जैसे कि 1 मान लीजिए कितनी बार आ गया आप लोगों के पास बच्चों, अगर 1 बोले तो यहां पर आ रहा है 60 बार, 2 बोले तो 72 बार, 3 54, 4 42, 5 39, 6 जो है वो 33 है। इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सोल्यूशन की यहां पर बात करूं तो टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल केसेस कितने हैं बच्चों आपके पास, 300 टोटल केसेस हैं। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है बच्चों, अपॉन में यानी कि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में तो टोटल केसेस रहते हैं और ऊपर क्या रहता है बच्चों आप लोगों के पास, ऊपर रहता है जो कितने केसेस तुम्हारे फेवर में जिनकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो वो कितनी बार आए टोटल, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखना पड़ता है, जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उसके केसेस देखो, उसके केसेस कितने है ना। तो आओ जरा बच्चों यहां पर सीखते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चों अगर मैं 1 की देखना चाहता हूं तो मैं अपॉन में तो बच्चों हमेशा ही अब आप 300 रखें, ठीक है। अब वो बोलना चाहते हैं कितने टाइम्स आया है बच्चों 1, तो तुम्हारे फेवर में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 60, सॉरी 60 अपॉन में 300। P2 यहां पर जरा देखो, अपॉन में तो 300 ही रहेगा क्योंकि टोटल है, लेकिन बच्चों 2 तुम्हारे फेवर में है, तुम्हें क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, ये कितनी बार आया है बच्चों 72। ओके P3 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये बताओ कि 3 तुम्हारे पास फेवरेबल है, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये कितनी टाइम्स आया, टोटल कितने केसेस हैं इसके बच्चों 54 केसेस हैं और टोटल केसेस कितने 300। अगर मैं P4 कहूं बच्चों तो ये कितनी बार आया है 42, अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 300 हो जाएगा। अगर बच्चों मैं P5 कहूं तो कितना हो जाएगा 39 अपॉन में 300 हो जाएगा बच्चों। P6 कहूं तो बच्चों 33 अपॉन में 300 हो जाएगा। अगर आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी का सच जानना चाहते हैं इन सबको आप लोग जोड़ सकते हैं, 60 54 114 और 9 जोड़ेंगे 114 तो 123, 123 में 30 जोड़ेंगे बच्चों तो 153, 2 जोड़ दिए तो 55, 55 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा बच्चों तो 225 और 42 27, 27 यहाँ पर हो गया 67, 67 और 3 कितना होता है बच्चों 300। तो कंप्लीटली आप लोग इस चीज को यहां पर जोड़ सकते हैं और 300 ही आ रहा है, सबको जोड़ोगे तो 300 अपॉन 300 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट्स ऑल बच्चों, इसकी पूरी कहानी ये थी। तो अब जब हम लोग बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा है यानी कि आप हैं, राहुल सोनू मोनू जो भी है मतलब हो सकता है नाम, तो अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि मोनू है, मोनू मान लेते हैं कि परसेंटेज दे रखे उसके पहले टेस्ट में कुछ परसेंटेज आई हुई है, ये क्या हुआ
कैसे हुआ, अब हुआ। सुनो, तो पहले वाले टेस्ट में 53% आई है, सेकंड टेस्ट में 72 आई है, थर्ड में 28 आई है, फोर्थ में 46 आए हैं, सिक्स्थ में 67% है, फिफ्थ में 67 है और सिक्स्थ में 59% है। दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने मतलब मान लो कि इनकी ना आंसर शीट मिल गई तुमको, तुमने एक डब्बे में डाल दिए 6 के 6, जैसे नोबिता करता था ना, नोबिता छुपा के रख देता था। नोबिता जिस डब्बे में छुपा के रखता था, तो मान लो उसकी मम्मी वहां पहुंच गई है, अब उसकी मम्मी ने ऐसे हाथ डाले, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, इत्तेफाक से नोबिता की किस्मत अच्छी थी, तो उसकी मम्मी ने वो पेपर निकाले जिसमें उसके 60% से ज्यादा है। यानी कि बच्चों या तो सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर ये दो ही है, या फिफ्थ पेपर ये दो ही पेपर है। ऐसे टोटल कितने हैं बच्चों, मतलब अगर मैं वहां पे देखूं तो टोटल केसेस कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चों मैं टोटल केस की बात करूं तो टोटल केस कितने हैं भाई, कितने भाई ऐसा भी हो सकता था ना कि आप लोगों से बोला जाता कि उन्होंने बाहर निकाला तो सीधा ही निकला, मान लो 28% वाला, तो नोबिता ऐसे हो जाता। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या है, 60% से ज्यादा वाला, तो उसकी मम्मी खुश हो चुकी है। तो अब अगर हम लोग देखें तो टोटल केसेस, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं, तो अपॉन में हम लोग टोटल कितने हैं बच्चों, 6 पेपर थे उसमें, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 6। लेकिन तुम्हारे फेवर में कौन से केसेस है, 2 केसेस है तुम्हारे फेवर में, एक तो ये भी है तुम्हारे फेवर में और एक ये भी है तुम्हारे फेवर में, क्योंकि 60% से ज्यादा बोल रहा है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। क्योंकि उन्होंने यही बात तो बोली कि मान लीजिए कि वो आप लोगों से ये कह दें कि आप लोग यहां पर जो है 1/3 क्यों आ रही है, वो आपसे कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा वाला ही उसकी मम्मी ने निकाला है, तो 60% से ज्यादा वाले 2 है, टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 2/6 हो गया, 1/3 आंसर आ गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे पर, एट अ क्रॉसिंग इन अ सिटी, एक क्रॉसिंग है एक सिटी में, वेरियस टाइप ऑफ 240 व्हीकल्स, अलग अलग तरीके के 240 वाहन उस पर्टिकुलर रेड लाइट से गुजर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहां पर अभी हम लोग हैं वहां पर भी एक रेड लाइट है काफी बड़ी, तो वहां पर भी बहुत सारे जो है व्हीकल्स जाते रहते हैं। तो 240 से तो खैर ज्यादा ही आते हैं, बट हम लोग फिर भी यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, टोटल केसेस मुझे यहाँ से एक बार को पता चल चुके हैं, कितने हैं बच्चों, वो 240 है। दैट्स ऑल। फिर उसके बाद कहते हैं कि 2 व्हीलर जो है वो 84 है, कहते हैं कि 3 व्हीलर जो है, 3 व्हीलर जो है बच्चों वो कितने हैं, 68, और 4 व्हीलर कितने हैं बच्चों, 88। तो अगर ऐसा दे रखा है तो कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज व्हीकल्स वन इज चूजन एट रैंडम, अचानक से उन्होंने चूज कर लिया कोई एक, वो कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 व्हीलर। अच्छा जी, सुनो मेरी बात को, तो ऐसे में क्या होगा, वो लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, टोटल केसेस आपको बताएं, आपको क्या करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों किसकी, 2 व्हीलर की। आइए, अपॉन में तो बच्चों हमेशा कितना आएगा, टोटल तो 240 आ गया, लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताइए, 2 व्हीलर के कितने केसेस हैं, उन्होंने बोला 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 व्हीलर के कितने केसेस हैं बच्चों, इन 240 केसेस में से, मतलब मैं देखा 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, तो मुझे 84 गाड़ियां ऐसी दिखी हैं जो 2 व्हीलर है। तो यानी कि बच्चों मैं, मेरे फेवर में कितने केसेस हो जाएंगे, 84। अब आप इसे बच्चों कैंसिल आउट करते रहिए, या मतलब 4 की टेबल से ये दोनों कटेड डाउन हो जाएंगे, बट वो अब आप लोग अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझानी थी। क्लियर हो चुकी है, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बातें करते हैं, इसमें और चीजों को देखते हैं। आइए जरा और क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द ब्लड ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास है, आपकी कक्षा है, उसमें ब्लड ग्रुप का टेस्ट हुआ, तो बहुत सारे बच्चे, ए ग्रुप के 11 बच्चे थे, बी ग्रुप के 9 बच्चे थे, ओ ग्रुप के 14 बच्चे थे, और ए बी ग्रुप के बच्चे जो थे वो 6 थे। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से कहता कि टोटल केसेस लाला जी, तो वो कितने हो गए बच्चों, यहां पर 40 हो गए कि नहीं हो गए, 40 हो गए। अब मुझसे कोई कुछ भी पूछे, अब मुझसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, तो बच्चों पहले ही देखो, मैं क्वेश्चन में जो भी पूछ रखा हूं मैं तुम्हें पहले ही बताता हूं। ए बताओ, तो सर अपॉन में तो 40 आएगा ही आएगा, ए 11 हो जाएंगे, क्योंकि 11 ए के लिए 11 केसेस आए हैं, ठीक है ना। बी के लिए बच्चों कितना आ जाएगा, 9/40 हो जाएगा। अच्छा जी, ओ के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 14/40 हो जाएगा। ए बी के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, 6/40 हो जाएगा। देख रहे हो, उन्होंने पूछा क्या है तुमसे,
ओ के बारे में पूछा है, लो जी ओ कितना हो गया 14/40, ए भी कितना हो गया बच्चों 6/40, लीजिए आंसर निकल गया। तो कितने आसानी से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं बच्चों। आपको हर तरीके के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टेक्निक यही लगानी है जो मैंने आप लोगों को पहले ही सवाल में पहले ही स्लाइड में बता दी थी। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और सीखते हैं चीजों को। कहते हैं कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स इन 30 बॉल्स। मतलब कि उसके पास बॉल्स आते हैं 30, टक टक पटाक मारो, मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे करें और वैसे ऐसे करना है, फिर रोक भी रहा है फिर उसका। लेकिन 30 में से ना जो उसने बाउंड्रीज लगाई वो 6 हैं। तो अगर हम लोग बच्चों यहां पर सॉल्यूशन की बात करें इसमें, तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे बच्चों, टोटल केसेस के बारे में बात करेंगे। टोटल केसेस कितने हैं बच्चों, यहां पर आपके पास 30 हैं, और तुमने जो बाउंड्रीज लगाई हैं, जो फेवरेबल केसेस बच्चों तुम्हारे पास आ रहे हैं यहां पर, वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर मैंने 30 बॉल्स खेली लेकिन बच्चों मैंने 6 पर तो बाउंड्री लगाई है, तो मैंने कितनी पर बाउंड्री नहीं लगाई है, मैंने कितनी पर बाउंड्री नहीं लगाई है। तो यहां पर मेरा फेवरेबल बच्चों क्या हो जाएगा, मैंने कितनों पे बाउंड्री नहीं लगाई है। मतलब बाउंड्री बॉल, अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, अगर मैं यहां पर सिर्फ बाउंड्री की बात करूं तो 6 बॉल्स पर लगी है। लेकिन अगर बच्चों मैं नो बाउंड्री की बात करूं, अगर मैं नो बाउंड्री की बात करूं तो 24 पर लगी है। ठीक है, अब मैं यहां पर आप लोगों को एक और नोट देना चाहता हूं। अरे सर कितने नोट दोगे, सुनो भाई साहब सुनो, बड़ी काम की चीज बताने वाला हूं आप लोगों को। कभी भी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी में अगर आप उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे तो भी हमेशा 1 ही आता है। हां सर जी, हां बेटा जी। तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये चीज निकाल ली कि बाउंड्री वाली, मतलब अगर मैं बोलूं कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता दो बाउंड्री वाली, तो बाउंड्री वाली प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे आप लोग, अपॉन में 30 लिख दोगे और कितनी बाउंड्री लगी 6, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन बच्चों तुम्हें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, नो बाउंड्री की। तो नो बाउंड्री, इसका मतलब बच्चों देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री, नो बाउंड्री, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, 1 नहीं हो जाएगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री इज इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री, यानी कि 1 माइनस में 6/30, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 24/30। कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4/5 आ जाएगा। ये कितना था बच्चों, ये था 1/5। क्लियर है कहानी। तो आप इस तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं, यहां पर मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां तक के जितने ही मैंने आप लोगों को सवाल करवाए, ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को मैंने यहां पर सॉल्व करवाए हैं। बहुत जरूरी सवाल है, अच्छे सवाल है, आप लोगों को करने चाहिए। अब मैं कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जैसे ये वाला सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 2-3 सवाल है, ये वाले सवाल जो है बच्चों मैं अब आप लोगों को होमवर्क के लिए, 3 सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए। ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे बच्चों आपके क्या आंसर आ रहे हैं इनके। हर एक बच्चे को कमेंट करना है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, एंड आई होप, सबसे बताने से पहले बता दूं कि आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बेसिक बिल्कुल जहां से शुरू करा था बिल्कुल आगे तक लेकर के आया हूं आप लोगों को, एंड आई होप आपको सवाल करने में मजा आने लगा होगा, सवाल समझ में आने लग गए होंगे, चीजें सामने होती हुई दिख रही होंगी, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और बच्चों उम्मीद करता हूं वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मजा भी आया होगा वीडियो देखने में। इसी तरीके से आप लोग साइंस की वीडियोस के भी 1 शॉट देख सकते हैं, और हम लोग बाकी सारी चीजें भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर, बच्चों सिर्फ नाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, जरूर करिएगा बच्चों शेयर अपने दोस्तों के साथ। जब आप शेयर करते हैं, जब आपके दोस्त यहां पर आएंगे वीडियोस को देखेंगे, उससे हमें एंथुसियाज्म मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, तो इससे हम लोग और भी कंटेंट जो है वो क्रिएट कर पाते हैं।
सो इसी के साथ बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए वन शॉट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उमंग के साथ। आप लोग अपना काम करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।